नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं सिसई पंचायत में और आपसे रूबरू हो रहे हैं मनीष श्रीवास्तव जी। मनीष श्रीवास्तव जी, आप चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले आप ये बताएं, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है और क्यों आप बीडीसी के पद पर आना चाहते हैं? जी नमस्कार, मैं सिसई पंचायत क्षेत्र संख्या 18 से बीडीसी प्रत्याशी मेरी पत्नी है और मैं सभी अपने क्षेत्र की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इतने लोग और इतने जनमानस हमारे सहयोग में खड़े हैं और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। मनीष श्रीवास्तव जी युवा प्रत्याशी हैं, आप प्रतिनिधि के तौर पर पत्नी आपकी चुनावी मैदान में हैं, तो कुछ तो सेवा भावना होगी पंचायत को लेकर। जी बिल्कुल, सेवा भावना के आधार पे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं पहले से भी सामाजिक सेवा में तत्पर रहा हूँ। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में मैं हमेशा भाग लेते रहा हूँ या किसी वृद्धजन का वृद्धा पेंशन पास कराना हो या ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं उनके साथ मैं हरदम जनता के साथ खड़ा रहा हूं और इसी पे मैं अपना चुनावी मुद्दा बना के अपना चुनाव लड़ रहा हूं और मैं हमेशा प्रयास करता रहूंगा कि हमारे प्रयास से सभी जनता का कुछ न कुछ फ़ायदा हो और इस क्षेत्र का विकास हो। मनीष जी, चुनावी मौसम चल रहा है, मुद्दे बहुत हैं लोगों के पास। जी वैसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि विकास के लिए क्या सुधार किया जाए? देखिए, विकास के नाम पर तो यहाँ 10 साल से हमारे प्रतिद्वंदी रहे हुए हैं, लेकिन जनता के मूड के अनुसार से ये और चाहे यहाँ के आप आम पब्लिक से भी पूछ सकते हैं कि 10 वर्षों में जो बीडीसी का कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य का निर्वहन अगर बीडीसी के रहते हुए अगर हुआ हो तो आज तक हमें तो नहीं लगता है कि कोई भी कार्य ऐसा हो कि बीडीसी के रहते हुए हुआ हो। आम जनता जहाँ जाती है, जनता का प्रयास ये रहता है कि हम अब एक अच्छे व्यक्ति को चुनें, अच्छे जी समाज में जिसका प्रभाव बना हो और सामाजिक कार्य में वो अग्रसर रहा हो। लेकिन यहाँ की जनता 10 वर्षों तक किसी का अपना समर्थन दिया। समर्थन देने के बावजूद आज जनता को ये आभास हो रहा है कि हमने अपने समर्थन गलत हाथों में दिया है और जनता आगे बढ़ के हमें ये चुनना चाहती है कि भाई आप समाज के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पहले से जनता भी होशियार हो गई है और लोगों को सबसे पहले लुभाती है। कभी कभी चुनाव का जो परिणाम होता है उसमें उलटफेर भी हो जाता है। वैसे में जनता से आपकी क्या अपील होगी? जनता से तो यही अपील रहेगी कि मेरे द्वारा पहले किए हुए कार्यों को देखें। मैंने तो कोई या किसी पद या ये पर नहीं रहा हूँ, न किसी पद पे मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया हूँ। हर एक विभाग चाहे जो कुछ भी हो, जनता के हर एक सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ। अभी आप चुनावी मैदान में हैं जी और फिर परिणामों का इंतज़ार भी रहेगा। जी। वैसे में परिणाम के बाद अगर आपके पक्ष में परिणाम आता है जी। तो सबसे पहला क्या कदम होगा आपका? सबसे पहले तो कदम ये रहेगा कि यहाँ की जितनी मूलभूत सुविधाएं होती है जी, अगर वो पूरा ना हुआ हो उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले मूलभूत सुविधाओं, जैसे यहाँ भी सड़कें बनी हुई हैं
बन भी रही हैं, कहीं कहीं अधूरा है, कहीं कहीं ऐसी समस्या है कि गांव में जाने की भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, विकल्प देना चाहेंगे आप जी, और सुधारने की कोशिश करेंगे। करेंगे हम। और फिर आप जनता के बीच में जा भी रहे हैं, जी तो जनता तो अपनी बातें भी रखती होंगी आपके समक्ष। जी, बिल्कुल रखती है। जनता की जो समस्या है तो रखेगी, हमसे तो बिल्कुल पूछेगी ना कि आप भाई किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं। तो आपको क्या मुद्दा दिख रहा है, किस आधार मुद्दा पर? तो हमको दिख रहा है कि कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र में वार्ड हैं कि जहां आने जाने की सुविधा इतनी खराब है कि आप खुद अगर पत्रकारिता में हैं, चाहे अगर यहाँ आप पत्रकारिता तो ठीक ही है, चलिए आप फिलहाल बार बार मुद्दे तो आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में घूमने जी। के उपरांत, हर जगह मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ये चुनावी प्रतिद्वंदिता से तो बाहर नहीं निकल रहा है। चुनावी प्रतिद्वंदिता से बाहर नहीं है। देखिए, वहाँ की कुछ लोगों की समस्या है। प्रतिनिधि, आप अगर प्रतिनिधि हैं, आप प्रयास करना चाहते हैं तो आप प्रयास अपने स्तर से, अगर दोनों, जहाँ आपको दिक्कत ये समझ में आ रहा है कि यह रोड हमको बनाना है, तो अगर इस बगल वाले से परेशानी है, इस बगल वाले से परेशानी है, तो उसको साथ मिला के बैठा के कहेंगे भाई इतना इतना छोड़ दो तो रोड बन सकता है। लेकिन यहाँ क्या है कि मनीष जी, अतिक्रमण का शिकार है ग्रामीण क्षेत्र, जी, तो उस अतिक्रमण को लेकर क्या विकल्प ढूंढेंगे आप? विकल्प यही ढूंढेंगे कि अतिक्रमण करना, अगर मान लीजिए कि यह गलत चीज़ है, अरे हमको बुझाएंगे, हम अपने क्षेत्र में यही ना कहना चाहेंगे कि आपस में समझ के बूझ के बैठ के इस समस्या का समाधान निकाला जाए कि सबके लिए यह ठीक रहे। आगे बहुत सारी खामियां गांव में घूमने पर लोगों के द्वारा दिखाई जा रही हैं, जी, तो अगर आप चुन के आते हैं तो इसमें क्या सुधार करेंगे? देखिए, मैं अगर चुन के आता हूँ तो सबसे पहले तो ये बात है कि मैं सभी लोगों को बैठा के, और जिस गांव की जो समस्या है वहाँ के लोगों के बीच में जाके सबको बैठा के, और एक आम सभा की तरह, आम सभा तो मुखिया लोग करते हैं, मेरा तो छोटा सा दायरा होगा, लेकिन मैं यही चाहूँगा आप कि तो पंचायत समिति सदस्य हैं, अपनी बातों को ब्लॉक स्तर पर रख सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर देखिए, पहले मैं गांव की समस्या गांव में पहले जानूंगा, प्रयास करूंगा कौन सी समस्या है, और ये समस्या किसी निजीकरण का ना हो, तो सब सार्वजनिक होना चाहिए। सार्वजनिक स्तर पर मैं उसके बात अपने ब्लॉक स्तर पर रखूंगा और वहाँ से कराने का प्रयास करूंगा। चुनावी मौसम है, जी, दूर दराज क्षेत्रों से भी, जहाँ से भी हम देख रहे हैं, उसमें खामियां बहुत नज़र आती हैं और समरूपता की बात भी हो रही है। वैसे में आपके समरूपता को लेकर क्या सिद्धांत रहेगा? समरूपता का सिद्धांत देखिए, हम तो चुनाव में पहली बार लड़ रहे हैं, रह गई बात कि हम अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमको जनता आगे की है, जनता हमको लड़ा रही है, तो हम जनता के साथ समरूपता बना के रहेंगे कि भाई जनता के में कोई ये ना हो। आप अभी सुन रहे थे प्रतिनिधि के तौर पर मनीष श्रीवास्तव जी से, बातें जारी है, गांव-गांव में घूम रहे हैं, बहुत कुछ निकालने की कोशिश भी हो रही है। फिलहाल हर गांव में एक ही समस्या है, विकास जिस सलीके चाहिए नहीं हुआ है। जनता का समय चल रहा है, जनता के एक वोट ही परिणाम की तरफ ले जाएंगे। क्या परिणाम आएगा इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल kausalmati.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com